अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ाहिर मरी का वाक़या हुआ, 22 अफराद की जाने गई। कौमी असम्बली में हालात वैसे ही रहे जैसे हमेशा होते हैं। ये उस पर इल्ज़ाम लगाएगा, वो इस पर इल्ज़ाम लगाएगा, लेकिन ज़रा मरी का जो सानिया है इसकी जो 2-3 मुख्तलिफ साइड्स हैं उसको देख लेते हैं। मरी में बहुत से लोगों का मैं बहुत पिछले 2-3 दिन से ट्विटर देख रहा हूँ, को व्यूज सुन रहा हूँ। दो जो डिफरेंट एंगल्स हैं जो कम से कम मुझे समझ आते हैं, मेरा ताल्लुक भी मरी से है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मरी में इतनी गाड़ियां जानी चली गई, इंतजामिया ने क्या किया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, शायद हर ईद या ऐसा टाइम जो बड़ी छुट्टी आती है तो मरी में इसी तरह 1-1.5 लाख गाड़ी दाखिल होती है। इसी तरह लोग अक्सर, आज भी मैं लोकल इंतजामिया से या जो लोग बात कर रहा था कि एक तकरीबन रूटीन है कि वहां पर ऐसा भी है कि किलोमीटर्स की लाइंस में मैं खुद भी फंसा हूं। लोग गाड़ियां बंद करते हैं, वहीं खाने खाते हैं। ईद है, कोई बड़ी छुट्टियां हैं, कोई लॉन्ग वीकेंड बनते हैं। तो कोई नई चीज नहीं है इतनी गाड़ियां मरी में जाना। ज़ाहिर है टूरिस्ट स्पॉट है, हिल स्टेशन है। जब आप झीका गली बाजार, अब आपने ज़ाहिर है इतने नाम सुने होंगे, तो जब आप वहां जाते हैं तो राइट मुड़ जाए तो आप बुरबन की तरफ चले जाते हैं, सीधे चले जाए तो नथिया गली है, लेफ्ट चले जाए तो मरी। सो बहुत सी जगह हैं जाने की जहां पे ये गाड़ियां मरी शहर की तरफ नहीं जाती, बल्कि बहुत से मुख्तलिफ स्पॉट्स की तरफ निकल जाती हैं। जब आप नथिया की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी बहुत सी गलियात रास्ते में आती हैं जहां पे लोग रुकते हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे ये होता है। बहुत सी गाड़ियां केपीके की साइड से भी मरी की तरफ आती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इतनी गाड़ियां मरी में आई। प्रॉब्लम्स कहां हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बर्फ हटाने की। जो बात पिछले 3-4 दिन से जो मुझे समझ में आई कि प्रॉब्लम कहां पे आई। 16 गाड़ियां हैं जो बर्फ हटाने के लिए इस्तेमाल होती हैं मरी में। वो इंतजामिया यानी एसी के नीचे नहीं है, वो अपने एक डिपार्टमेंट जो उनका है पंजाब गवर्नमेंट का, उसके तहत काम करती हैं। वो मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जब बर्फबारी का टाइम आता है तो उनके लिए स्पॉट्स, या उनको बीट कहते हैं, अपनी बीट के मुताबिक खड़ी होती हैं। और उधर से वो या इस तरफ झीका गली बाजार से कुलडना की तरफ, या कुलडना से झीका गली बाजार की तरफ, या कोई भी जो भी उनका स्पॉट होगा वहां से वो बर्फ हटाती जाती है ताकि बर्फ इकट्ठी ही ना हो। लेकिन इस मर्तबा वो नहीं वहां पर मौजूद थे। दूसरा, मुतअद्दिद खत लिखे गए कि सड़क बनाई जाए। सड़क बनाना, जो खड्डे होते हैं जहां पे बर्फ पड़ती है, उस सड़कें बनाना क्यों जरूरी है कि जहां बर्फ अगर खड्डों में बैठ जाती है और वहां पे जम जाती है, फिर उसको निकाला नहीं जा सकता, और वो गाड़ी के स्लिप की वजह बनती है। सबसे ज्यादा स्लिपिंग जो होती है इन सड़कों पर, उस वजह से होती है। मुतअद्दिद खत लिखे गए, नहीं हुआ। डन्ना, वो जहां पे आपको अक्सर मरी का जो एक्सप्रेस वे है वहां पर एक इलाका आता है, उस जगह बॉटल नेक बना। एनएचए की जिम्मेदारी थी, अगर वहां से बर्फ हटाई जाती तो बहुत सी गाड़ियों को निकाला जा सकता था, लेकिन वहां से भी बर्फ वक्त पर नहीं हटाई गई। ये 3-4 बड़ी वजूहात बनी जिसकी वजह से ट्रैफिक एक जगह इकट्ठी हो गई या गाड़ियां बंद हो गई। उस वक्त फिर किसी भी बर्फ हटाने वाली गाड़ी का नामुमकिन था वहां पहुंचना किसी भी जगह पर। अब जाहिर है इंतजार करना था कि गाड़ियां हटेंगी तो ये गाड़ियां अपनी जगह पर या किसी जगह भी बर्फ हटाने के लिए पहुंच सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो फिर जिनको कहा गया कि अगर जाए तो उन्होंने गाड़ी में ही बैठे रहना उसको इसलिए भी तरजीह दी क्योंकि जो होटल मालकान थे या जो होटल वाले थे वो 50-50, 70-70 हजार रुपया किराया मांग रहे थे, जो देना किसी के बस की बात शायद ना होती। सो बहुत से मसाइल इस सारे के इसके साथ जुड़े हैं। कुछ इंतजामी मामलात हैं जिनको शायद बेहतर तरीके से हैंडल और मैनेज किया जा सकता था, किया जाना चाहिए था। कोई नई चीज है नहीं, हर साल यहां बर्फ पड़ती है, कोई सैलाब तो है नहीं जो 15-20 साल बाद आता है। कोई नई इंतजामिया होगी, नए लोग होंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा इससे डील करने का। दूसरा, एक बड़ी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, 4 फुट बर्फ 24 घंटे के दौरान। मैं किसी से बात कर रहा था, ज़ाहिर लोकल्स जो वहां पे होते हैं, उन्होंने कहा हमने शायद ऐसी बर्फबारी नहीं देखी, 4 फुट बर्फ 24 घंटे में, या बहुत कम देखी होगी। लगातार इंटरमिटेंटली लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने से जो स्पेस या टाइम जरूरी था जिस दौरान अगर आप काम करते रहते तो शायद ये इतनी ज्यादा बर्फ इकट्ठी ना होने दी जाती, लेकिन एक दफा इकट्ठी हो गई उसके बाद फिर इसको हटाना मुश्किल था। ये अब आपकी जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बर्फ को हटाना उसके बाद फिर मुमकिन नहीं। फिर उसके बाद फिर एक हंगामी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा सारे को निकालने के लिए, जिसको बाद में फिर फिजिकली लोगों ने गाड़ियां कुछ हटाई, रास्ते क्लियर किए और उसके बाद जाना शुरू हुआ। क्या वजह हुई कि एक ऐसी चीज जिस तरह बर्फ साफ करने वाली गाड़ियां हैं
वो क्यों वहां पर मौजूद नहीं थी? अपनी बीट पर, अपनी जगह पर। क्या वजह थी कि सनी बैंक में, कहा यह जा रहा है कि सारी की सारी गाड़ियां सनी बैंक में मौजूद थी, जो उनका स्टेशन है, जो उनका मेन हेडक्वार्टर स्टेशन है। क्या वजह थी कि सारी वहीं पे थी, अपनी अपनी बीट्स पर नहीं थी? क्या वजह है कि सड़कों की मरम्मत वक्त पर नहीं की गई? एनएचए से बर्फ, जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे, वहां से एनएचए ने बर्फ क्यों नहीं हटाई? जो बड़ी वजह बनी है इनकी, मुझे लगता है कि अगर ज्यादा गाड़ियां चली भी गई, अगर ये सारे इदारे अपना अपना काम जरा सा बेहतर कर रहे होते, गाड़ियां चलती रहती, ट्रैफिक चलती रहती, तो यहां इन लोगों के निकलने का रास्ता भी आसान। एक और बात, बड़े लोगों ने कहा जी लोग रुक जाते हैं, ये लोग नहीं रुकते। अमूमन अगर कोई ये कहे कि किसी की एडवाइजरी से, क्योंकि मैंने देखा बहुत सी एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं बहुत से दफातर की जानिब से कि मौसम देख लीजिएगा, बर्फ ज्यादा है। लेकिन अगर मैं मुल्क से बाहर था, बर्फ देखने के बाद मेरा भी पहला दिल ये किया यार मेरे इलाके में बर्फ पड़ रही है, मैं यहाँ पे बैठा हूं, बेहतर होता मैं भी मरी में होता। लोग ज्यादा जाते हैं अमूमन इस ऐसे वक्त पे, बहुत सी ट्रैफिक जाती है, लेकिन उसको मैनेज बेहतर तरीके से किया जा सकता था। पिछले कुछ अरसे से ये भी बहस चल रही थी कि मरी को जिले का दर्जा दिया जाए। यहां पे अभी सिर्फ एक असिस्टेंट कमिश्नर है जिन्होंने बड़ा काम किया। मैं जो बात कर रहा था, लोगों से कहते हैं कि काफी रात गाड़ियों में जा जाके भी पूछते रहे कि कोई मसला तो नहीं है। अजमल सतीफ डीएसपी हैं, उनकी बड़ी तारीफ आप सोशल मीडिया में भी देखते रहे होंगे। लेकिन अब शायद डीसी आएंगे। यहां पर टूरिज्म अथॉरिटी बनने की बड़े अरसे से बात हो रही थी, इसको जिला बनाने की बड़े अरसे से बात हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान है, हर चीज पर सुस्ती, हम सुस्त रहते हैं हर चीज पर, लेकिन पार्लियामेंट सुस्त नहीं रहता ऐसे किसी भी वाक़े पर। बजाय इसके कि जो टिपिकल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है वो आज चली। शहबाज साहब ने अपनी तकरीर की, फवाद साहब ने उनको एस्कोबार कहा, किसी ने नीरो कहा, किसी को पेब्लो एस्कोबार, या वो मियां जवेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक हबीब साहब मौजूद हैं। लेकिन अगर इजाजत है, मरी के आपके एमएनए हैं सदाकत अब्बासी साहब, मैं उनसे बात कर लूं। सदाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सदाकत साहब अभी हैं नहीं। ये हुआ क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी है, ये ज़ाहिर है इनके पास जवाब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नाअहली भी है। लेकिन व्हाट वी डन आई टिपिकली इज कि हमने उसको उसी तरह डील किया असेंबली में जैसे कोई भी इस तरह के वाकये में पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर डील किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक करना क्या है? क्या इस तरह की चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ताकि हुकूमत का कोई काम नहीं होता इसमें? आपका इलाका है शेखुपुरा, आप कल हो सकता आप वजीर हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ट्रैफिक चल रही हो। ये ट्रैफिक आपकी ट्रैफिक की वार्डन्स और उनकी काम है कि ये ट्रैफिक चल रही हो, बर्फ साफ हो। जो इदारे हैं उनको अपना काम करना चाहिए, उनसे पूछ होनी चाहिए कि अगर खराबी हो किसी जगह पे तो उसको चेक कौन करता है? गवर्नमेंट चेक करती है, लेकिन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस तरह का अगर ये लोग मरते ना, किसी को पता नहीं होना था कि मरी में हुआ क्या। मैं काशिफ एक गुजारिश कर दूं। बात यह है कि अगर कुदरती आफात में कोई नुकसान हो जाए, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, तो जो अदारे होते हैं ये कोई बचा नहीं सकता जिसकी मौत आई है, क्योंकि एक हकीकत है, एक वक्त है मुकर्रर हर एक का, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। ठीक, मगर आप ये देखें कि कोई बीमार है तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास इसलिए ना जाए, या डॉक्टर उसका इलाज इसलिए ना करे कि इसका एक वक्त मुकर्रर है, इसने मर जाना है, लिहाजा इसको वो कंफर्टेबल करता है, वो जिंदगी को एक लम्हे आगे बढ़ा नहीं सकता। इसी तरह जो अदारे होते हैं वो इस तरह के हादसात में, इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो वो काम करते हैं, मैनेज होते हैं। हालात को देखना पड़ता है कि किस तरह इसको फिक्स करना है। मतलब उससे गवर्नमेंट की नाकामी, उससे फायदा ये होता है कि नुकसान को कम से कम किया जा सकता है, किसी तकलीफ को आप मदावा किसी हद तक मुमकिन हो सकता है। कोई पुकार रहा है अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपको, आप सुन ले उसकी बात, तो काफी हद तक वो मुतमिन हो जाता है कि चले कुदरत की तरफ से मेरी जिंदगी का खात्मा था, यही हो गया। मगर जब आप सुनने वाला कोई ना हो तो फिर मसाइल होते हैं। ये बात ठीक है आपकी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बड़ी अरसे से बहस चल रही है, मैं भी उस बहस का हिस्सा रहा। शायद साहब से मेरी बड़ी बहस इस बात पे कि मरी जो बच गया है उसको बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो इस हद तक खराब हो गए यहाँ पे हालात। एक कंस्ट्रक्शन के एक अजीबो गरीब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है वहां पे, पहाड़ियां कट रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, लोगों का दिल करता है घर बनाने।
कोई बिल्डिंग रूल्स नहीं है। जो पहाड़ी इलाकों के अपने बिल्डिंग रूल्स होने चाहिए, अथॉरिटी बनने की बात हो रही थी, ये किस वजह से? मैं आपके आने से पहले सदाकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि लोकल एमएनए भी हैं बासी साहब आप। भाई साहब, हेलो जी भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम काशिफ भाई। अब्बासी साहब, क्या ये जो 16 गाड़ियां हैं, ये सारी थी कहां पे जब बर्फ पड़ रही थी, जिन्होंने बर्फ हटानी थी? क्या ये सारी सनी बैंक खड़ी थी? अब्बासी साहब, अब्बासी साहब की आवाज लाइन फिर कट गए जी। कितने सन गड्डियां सारियां सर? तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन तो कराई होगी? देखें, यकीनन उसकी इन्वेस्टिगेशन तो जो है वो अनाउंस हो चुकी है। पहली तो बात यह है कि इंतहाई अफसोसनाक है जो इन जानों को नहीं बचाया जा सका। इसके अलावा आपके इल्म में है कि इसके अलावा भी हज़ारों थे जिन लोगों को मरी जो एक्सप्रेस वे है उससे उनको जो है वो मदद फराहम की गई, वहाँ से बर्फ़ हटाई गई। इसके अलावा जो मरी का पुराना रास्ता है वहाँ भी लोग फंसे हुए थे, वहाँ भी इंतज़ामिया पहुँची। जो आपने असल में, आप चूँकि वहाँ के लोकल हैं और आपके पास ज़्यादा जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, बुनियादी तौर के ऊपर आपने दुरुस्त फरमाया। जो हमने सुना है वो कहते हैं 1985 के बाद हमने इतना बड़ा जो है वो स्नो स्टॉर्म देखा है वहाँ पे, जिसके बायस दरख्त नीचे गिरे, बिजली के खंभे नीचे गिरे। और जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, हमें अफसोस है, इंतहाई अफसोस है, और हमारा दिल भी उसी तरह रंजीदा है जिस तरह हर पाकिस्तानी का रंजीदा है। जिस तरह बाकी लोगों की जानें बची, इनकी जानें भी बच जानी चाहिए थी, लेकिन हालात इस तरह हुए कि कट ऑफ हो गए। आपके इल्म में है कि यहाँ आके रोड काफ़ी नैरो हो जाता है। ये जो पंजाब का केपीके का बॉर्डर है, जो कुलडना से बाड़ियां जो रोड जाते हैं, हम भी यहाँ से ट्रैवल करते रहे, हमें भी पता है। आप तो वहाँ के नेटिव हैं, आपको तो पता है, ज़्यादा हमसे मालूमात है वहाँ की। तो वहाँ हाँ, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर मशीनरी का मशीनें काम, देखिए मैं आपको इंतजामिया की बात बता रहा हूं, जी जी बिल्कुल, अगर मशीनें काम कर रही होती तो एक ज्यादा इम्कान इस बात का था कि ट्रैफिक चलती रहती है, रुकती नहीं। देखिए, एक दफा बर्फ इकट्ठी होगी ना किसी जगह पे आधा फुट, उसके बाद ट्रैफिक नहीं चल सकती, वो गाड़ियां वहां पहुंच ही नहीं सकती। ये बिल्कुल आप, मैं जरा अब्बासी साहब मौजूद है क्योंकि लोकल हैं, उनको जरा ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब भाई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक जी काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अब भाई साहब, ये जो गाड़ियां हैं, 16 गाड़ियां, मैंने मुझे बताया गया 16 गाड़ियां जो बर्फ हटाने के लिए जो आपके पास हैं मरी में, ये सनी बैंक क्या कर रही थी? अपनी बीट पर, अपने जगहों पर, अपने पॉइंट्स पर क्यों नहीं थी उस दिन रात को, जबकि आपको पता था कि ब्लिट्स या स्नो स्टॉर्म आने वाला? काशिफ साहब, ये पिछले 3 दिनों से बर्फबारी थी, हल्की हल्की जारी थी, और ये गाड़ियां सारी मुख्तलिफ स्टेशन पे अपना काम कर रही थी और रोड क्लियरेंस कर रही थी। मसला ये हुआ कि कौन सी जगह पे? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आखिरी मैसेज में अब आपको ये, क्योंकि मैं वहां से हूं, एसी मरी ने मुझे रात को 12 बजे के करीब मैसेज किया है, जुम्मे की रात। सर, काम हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिससे भी बात कर रहा हूं, हर आदमी ये कह रहा है कि गाड़ियां मौजूद नहीं थी। ये इंतजामी फेलियर है। काशिफ साहब, तक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप ज़ाहिर है मैं वहाँ सारा टाइम वहाँ रहा हूँ, हादसे के बाद तो आज तक भी वही रहा हूँ, तो ज़ाहिर है ये आपके पास भी खबरें आई थी, हमारे पास भी आई थी कि जो पहले थोड़ी बर्फबारी थी उसमें हर जगह पे रोड क्लियर करते रहे। ये जुमे की रात को एकदम जब ये स्नो स्टॉर्म आया, तो ये जो कुलडन्ना से लेके बाड़ियां तक जो रास्ता है, इधर एकदम से 1.5 फुट यानी 1 घंटे में बर्फ पड़ गई, और आगे जगह पे कोई तकरीबन कोई 16 दरख्त जो है वो गिर गए, जिससे ये बिल्कुल गाड़ी की स्लिपरी भी हो गई और बर्फ भी बहुत रेज होगी, जिससे वो मशीनरी मूव ही नहीं कर सकी। जब मशीनरी मूव नहीं कर सकी तो ये उधर से बाड़ियां से आगे नथिया गली की तरफ रोड का जो बहुत ज्यादा बर्फबारी, तो गाड़ियां वापसी भी आ गई, तो वापसी का भी रास्ता यही है। तो ये सारा वाकया जो है ये जीका गली से बाड़ियां के दरमियान ये 5 गाड़ियों में हुआ, और बदकिस्मती से उन गाड़ियों को बंद होने के बाद उन्होंने अपने हीटर चला लिए, और उसमें वो पीछे जब उनका सिलेंसर ब्लॉक हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बड़ा खामोश सा किलर है, उसने आहिस्ता से उनको गनूदगी में बाद में उनकी मौत हुई। कोई ऐसा अलर्ट वो नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि बाड़ियां से, यानी कुलडन्ने से बाड़ियां तक या आप क्या बर्फ हटाने वाली मशीनें मौजूद थी? नहीं, ये बर्फ वाली मशीनें हैं, इनका मेन जो स्टॉक है वो तो खड़ा होता है यहाँ पे सनी बैंक पे, बाकी हर साइड पे गाड़ियां मौजूद थी। लेकिन सर, इस दफा ज्यादा गाड़ियां, कहते हैं आप अपनी जो ट्रैफिक है या दूसरी इंतजामिया है उनके मैसेजेस देख लें, मैसेजेस नोटेड हैं, रिकॉर्डेड हैं कि गाड़ी भेजें, गाड़ियां नहीं आई, अगले दिन सुबह गाड़ियां आई। नहीं, वो गाड़ियां जा नहीं सकती ना काशिफ साहब, क्योंकि वो अपनी जगह पर नहीं थी ना। बासी साहब, आप जानते हैं उनको अपनी जगह पे होना चाहिए ना।
नहीं ये बर्फ के दौरान खबर है, मैं बीट पर इस पे- खड़ी होनी चाहिए ना इस पे गाड़ी। आपको एक को बहस नहीं जीका करी गली ना। बाजार होना चाहिए, एक को गुलडन्ने की साइड पे होना चाहिए, एक को बूरबन की साइड पे होना चाहिए, क्योंकि वो वहां से दो तरफा बर्फ साइड पे करते हैं। आप जानते हैं इस चीज को, ये नहीं, पुरानी आप सही प्रैक्टिस है वहां की। आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन कुलडन्ना से आगे तो जाहिर है उधर आगे कोई पॉइंट नहीं है, गाड़ियां पीछे ही खड़ी होती हैं। लेकिन जब वापस ट्रैफिक आई वहां से नथिया गली से, और जब नीचे रत्ती गली जो जगह है जहां उस्मानिया मस्जिद है, वहां पे गाड़ियां फंस गई, ऊपर चढ़ नहीं गई थी। उसके बाद जब बहुत ज्यादा ये स्टॉर्म आया, दरख्त भी गिर गए, खंबे भी गिर गए, बिजली भी नहीं थी, और ये नहीं आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क सारा था वो भी डाउन हो गया। उस दौरान ये खामोशी से जो वाकयात भी हुए, ये कोई इसका कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी थी, पैदल चलना भी मुमकिन था, गाड़ी वहां तक जा नहीं सकती थी। इस रोड के दोनों तरफ जंगल है, कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं है कि गाड़ी घुमा के लाई जाए। तो वो फिर उस दौरान जब ये अलर्ट तब आया जब ये अमवात ये पांचों गाड़ियों में हो चुकी। चले अब मैं जरा एक और Otherwise- तरफ लेकर जाता हूं आपको, ये बात ठीक है। चले मैं ये बात आपको अगर कंसीड कर भी दूं, ये यहां पे पार्किंग क्यों नहीं है मरी में, ये बड़ी बहस होती है। हर इंतजामिया मानती है हाँ सर ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक पार्किंग प्लाजा मियां साहब के दौर में शुरू भी हुआ था, 1.5 अरब रुपए का, आपको पता है वो प्लाजा बना, और शेख अंसर साहब और आज शहबाज साहब तकरीर भी कर रहे थे। वो 1.5 अरब रुपया उसमें लगा और वो कोई पार्किंग प्लाजा नहीं बना। जाहिर है ये अगर वहां पे पार्किंग प्लाजा बना होता शायद, तो अगर 600-800 गाड़ी वहां उस वक्त घुसा दी पर जाती। 600-800 गाड़ी भी सोल्यूशन नहीं है। जहां पे 50,000 लाख गाड़ी आती है ना, वहां पे आपको अब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचना कुछ नहीं, पड़ेगा इस काजी तरह साहब, का। आपको पता ये मुझे है, पता है कि शेख गर्मी अंसर हो साहब या का नहीं। प्रोजेक्ट था, वो बह गया, कहते हैं साड़ी जुबान जाने रुड़ी गया सा वो। नहीं मेरी सुने अगर ये आपको ये पता है कि मरी में 3-4 घंटे के लिए ट्रैफिक जैम होना एक रूटीन का मामला है, सीजन में चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बंदा आराम से नहीं पहुंचता, बिकॉज 3,000 से 3,200 गाड़ियों की खड़े होने की जगह है, और गाड़ियां अगर लाख तक पहुंच जाए तो मसला होता है। इंतजामी तौर पे ये जरूर फेलियर हुआ, हम गाड़ियां रोक नहीं सके। जब गाड़ियां वहां पहुंच गई, आगे से उधर से वापसी भी आ गई, और ये आपको पता है एक जंक्शन है ये जीका गली, जहां से कश्मीर वाली रोड भी आती है, एक्सप्रेस वे भी आती है, मरी वाली भी आती है, लॉरेंस कॉलेज भी आती है, मर्सियाडी से भी आती है। तो वो उस जंक्शन में जब ब्लॉकेट बन गया, उसके बाद मूवमेंट नहीं हो सकी किसी भी मशीनरी की। उस वक्त जो भी उसके बाद पैदल आप जाके नहीं, लेकिन सर आप तो अभी की बात करें, मैं तो सिर्फ आपसे पूछा था कि ये जो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं आप लोग, ये तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स बैठ के सोचना पड़ेगा कि मरी के मसाइल का हल क्या है, क्योंकि हर साल मुझे अगर आप सिर्फ अगर 15-20 सेकंड है, देखें ये अथॉरिटी तकरीबन 15 जनवरी को बननी थी, इसका बाकी सारा मामला तय हो गया। इसमें हमने जितने बड़े डिपार्टमेंट हैं उनके सेक्रेटरीज डाले हैं ताकि मरी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए, टूरिज्म हाईवे से लिंक किया जाए, 5 इसके कनेक्टिंग कॉरिडोर्स हैं, जिससे अगर खुदा ना खासा ट्रैफिक का फ्लो मरी में बढ़ जाए, हम उसको लेफ्ट साइड से कोटली सतिया से, करोड़ से, कौटा से और उधर से बाहर सारा कर देंगे। ठीक हो गया। मुझे एक बात बताइए, ये खत लिखे गए मुख्तलिफ औकात में इंतजामिया की तरफ से सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की गई वक्त पर? देखिए सड़कों की मरम्मत इससे पहले तो हुई, लेकिन ये जब अब सीजन शुरू हो जाता है सर्दियों का, तो आपको पता है कि नवंबर के अक्टूबर के बाद कब हुई थी वैसे, ये भी बता दें पिछले 2 साल में कब हुई थी आखिरी दफा? नहीं आपको मैं बताऊं, पूरी जो आपकी एक्सप्रेस वे है सारी एक्सप्रेस वे पे सर, पूरी एक्सप्रेस वे पे रोला वैसे नहीं होता, छोटी लिंक रोड के ऊपर रोला होता है। नहीं आप जो आपकी MKR है, ये जो मरी कोआला रोड है, जो GT रोड जिसको कहते हैं, इसकी भी रीसर्फेसिंग हुई है। लेकिन आपको ये पता है साहब, आप अब्बासी से बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए असल मसला इन सड़कों का है ही नहीं। असल मसला जब आप लो टोपा की तरफ जाते हो, जब मरी की तरफ जीका गली बाजार से, उन सड़कों का प्रॉब्लम है जहां पे अगर खड्डे होंगे, स्लिप होगी, उसके बाद वहां पे आप क्या करेंगे? काशिफ साहब, सड़कें ठीक होना वो जाहिर है, सड़कों की वजह से ये मामला नहीं हुआ। ये मामला उस तूफान की वजह से हुआ जो अचानक 1.5-2 घंटे में 2.5-3 फुट बर्फ पड़ गई और गाड़ियां स्लिप होना शुरू हो गई, और गाड़ियां स्लिप खड्डों की वजह से, क्योंकि आप बर्फ हटा नहीं सकते, हटा भी दें खड्डों से बर्फ हटाई नहीं, स्लिप इस वजह से होती है गाड़ियां ज्यादा। वो जो आप वीडियोस देखते ना, गाड़ी स्लिप होके जा रही है, एक तो फौरी बर्फ की वजह से होती है, दूसरा इन खड्डों की वजह से, और ये लिखा गया है बार बार खत कि इनकी मरम्मत करें। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी भी एक होलिस्टिक प्लान आप सब लोगों को मिलकर, कि कुछ चीजों प्रॉब्लम है इस मुल्क में। ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा, ये मसाइल हैं, ये इसको हम भी ब्रश इट अंडर द कारपेट। इसका आप एक और जुडिशियल कमीशन बनेगा, मुझे लगता है आज आखिरी दिन है, उसके बाद फिर ये मसला जरा कारपेट के नीचे चला जाएगा, कल एक मिनी बजट टाइप आ जाएगा, उसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी और हम भूल जाएंगे, जैसा पैसे माजी में हर चीज को भूल जाते हैं। वक्ती इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें याद कराते हैं कि बहुत कुछ करने की और ठीक करने की जरूरत है, लेकिन वक्त गुजर जाता है और हम उन चीजों को
फिर भूलना शुरू कर देते हैं। मैं फिर आपसे कहूं, बहुत से मसाइल थे, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मरी के अंदर लाख सवा लाख गाड़ी, बड़े इवेंट्स, ईद, 14 अगस्त, 25 दिसंबर, कोई बड़ी बात नहीं है मरी में जाना। बर्फ के लिए इतनी गाड़ियों का जाना, रूटीन में अक्सर ज्यादा गाड़ियां जाया करती हैं। क्या वजह है कि हम पार्किंग नहीं बना सके? जैसे उन्होंने कहा, पार्किंग प्लाजा एक जो मेयर इस्लामाबाद थे शेख अंसर, उन्होंने शुरू किया था, वो नहीं चल रहा। लेकिन ये सरकार, कोई भी हुकूमत हो, उसको देखना पड़ेगा कि ये सब जरूरतें उस जगह की। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो असेंबली में हुआ, वैसे ही अब जाहिर है इसका तो आपने कमेटी बनाई है, लेट्स सी वो कमेटी क्या करती है। मुझे तो नहीं लगता कमेटी भी कुछ करेगी। लेकिन क्या इन इलाकों को जिधर प्रोटेक्शन चाहिए, जहां पे काम करने की जरूरत है, नोबडी सिट्स डाउन एक्चुअली कि हुकूमत, उसमें ज़ाहिर है शायद खाकान अब्बासी साहब मरी से हैं, सदाकत अब्बासी साहब मरी से, और लोग हैं। इन सारों का काम होना चाहिए कि अपने इलाके के लिए, इसीलिए आए ना असेंबलियों में, कि इसको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ठीक करने का तरीका है, उस तरफ लेकर जाएं इन बहसों को, बजाय इसके पॉइंट स्कोरिंग करें। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ इसके साथ। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन इलाकों का जो कुदरती हुस्न है उसको बचाने के हवाले से। आपने इसको कंक्रीट तो नहीं कर देना, जिस तरह आप इसका इजहार कर रहे थे कि आप बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, रास्ते तंग से तंग होते जा रहे हैं वहाँ पर, और टूरिज्म स्पॉट है, उसका भी एक मुश्किलात जो हैं पूरी दुनिया में उसके बिल्डिंग रूल्स होते हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट किया जाता है इन इलाकों को। मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूं, जो इकदामात हमने लिए, हमारी हुकूमत ने लिए, हमने नए KPK के अंदर 12 टूरिज्म के नए जोन्स जो है वो डेवलप किए हैं, रास्ते नए बनाए। आपके इल्म में कि ये जो KPK हुकूमत ने, पहली सूबाई हुकूमत ने जो सवात मोटरवे बनाया है, वो एक्सेस जो है उसी तरह दीर, अपर दीर और कमराट के रास्तों के लिए जो नए टूरिज़म के रस्तों को जाते हैं। इसी तरीके से आपके इल्म में है कि जो हमारे एरियाज़ जो बहरीन कलाम से आगे वाली साइड्स हैं उनके ऊपर है। इसी के साथ साथ एक नया टूरिज़म हाईवे हम बना रहे हैं इसी साइड पर ही, इसी जो नया मरी आपका बनने जाएगा, उसको वट जो भी नया नाम दिया जाएगा, कोटी सतिया की तरफ जा रहे हैं आप की तरफ से, उसको हम उस पर काम कर रहे हैं। फोर्ट मंटरू को हमने अथॉरिटी बनाया है। इसी तरह आपको GDA एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है, जिस तरह वहां तजावजात खुड़ी की गई, नए बाजार को खुला किया गया, वहां खास सफाई का बंदोबस्त, वहां की मशीनरी को अपग्रेड किया गया। आपके ख्याल में हुआ क्या? देखें, यही चीज है, एकदम जो है वो एक हालात इस तरह के बने जिससे हर चीज चौक हुई, और रात के लेट पहर में हुई। जिस तरह सदाकत अब्बासी साहब बता रहे थे, रियलिटी तो यही है कि वहां पर आपके पास चौक हो गई सब चीजें, जहां पर आप रिस्पॉन्स भी दे। देखें, ऑन द अदर वे अराउंड, अगर आप सारी इंतजामिया की नाहली होती, फिर तो मरी रोड के ऊपर भी इसी तरह गाड़ियां फंसी होती, इसी तरह नहीं। आपकी अपनी रिपोर्ट कहती है मरी रोड दन्ना एक जगह है जहां पे आपको सुलन NHA को हटानी चाहिए थी बर्फ वहां से, ताकि बॉटल नेक्स ना बनते, वहां से ट्रैफिक क्लियर हो सकती थी। ये जब आप डिटेल में जाएंगे, ये तो डिटेल में ही जाएंगे ना, अब आप जब इंक्वायरी करेंगे तो डिटेल में करेंगे, डिटेल में सब चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो मैं जहां जिस पर्टिकुलर जगह पर वाकया हुआ, वहां पर यह नहीं था कि इंतजामिया ने पहुंचने की कोशिश नहीं की। वहां जिस टाइम पे जरूरत थी वहां एक्सेस ब्लॉक हो गई थी। जब एक्सेस ब्लॉक हो गई, मशीनरी वहां पर पहुंच नहीं पाई, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। बाकी जगहों पर नहीं हुआ। अभी गिलियाद वाली साइड पे भी यही सूरत हाल थी, लेकिन वहां पर लोगों को वैक्यूएट किया गया, कमरे एडवांस में उन्होंने खाली करवाए हुए थे, वहां पर लोगों को ठहराया, गाड़ियों को वापस भेजा। और यहाँ भी मैं बाय द वे आपको बताता चलूँ, जो DC हैं रावलपिंडी मोहम्मद अली, AC उमर मकबूल, 50,000 गाड़ियां इन्होंने जो वीकेंड पे और दाखिल होना चाह रही थी, उसको 5 जिस दिन ये रात वाकया हुआ, शाम को इन्होंने उसको एंट्री को रोका, तनकीद का भी सामना किया, लोगों से बुरी बातें भी सुनी, गालियां भी सुनी। लेकिन उसके बावजूद अगर वो गाड़ियां भी ऐड हो जाती तो शायद हालात इससे ज्यादा जो है वो वस हो जाते, शायद हालात से ज्यादा काबू में ना आते। लेकिन फिर भी हमें अफसोस है, एक जान भी जाए, बड़ी जो है वो उसके ऊपर आपको हिसाब देना। एंड यू थिंक कि इन लोग मतलब प्रॉब्लम्स कहां पे है, प्रॉब्लम है कहां पे? मैं एक गुजारिश करूं काशिफ कि देखें, फ़रूख हबीब इनका ज़िम्मेदारी है, ये वकालत करेंगे हुकूमत वक्त की, मगर इनका मैं शुक्रिया इस बात पे अदा ज़रूर करता हूँ हमेशा कि चलें जो दुखी लोग हैं उनका मदावा नहीं हो सकता तो कम अज़ कम अल्फाज का चुनाव ऐसा करते हैं कि उनके ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़कते। मगर इनके कुछ वज़रा ऐसी बातें करते हैं, मसलन मैं अर्ज़ करता हूँ, उन्होंने 4 दिन पहले एक इनके वज़ीर साहब ने कहा कि जनाब देखें कितनी खुशहाली है कि लोग मरी पहुंच गए, देखें जनाब 1.5 लाख जो है गाड़ी उधर चली गई। भाई एक दिन आप भंगड़े डाल रहे थे कि मरी में इतनी गाड़ियां दाखिल हो गई, उस वक्त तो आपको पता था कि इतनी गाड़ियां दाखिल हो गई हैं, उस वक्त आप अपने अदारों को भी हदायत फरमाते
कि भाई इनको फैसिलिटेट भी किया जाए। ये ज़रूर हदायत फरमाते कि अगर खुदा न खास्ता बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपने क्या मेयर्स लेने हैं। भाई आप ये तो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई इतने सालों के बाद, तो आपका महकमा मौसमियात कहाँ था? वो तो या महकमा मौसमियात वाले आपको नहीं बता रहे थे, अगर वो बता रहे थे फिर दूसरे इदारे जो है वो नालायक थे, और अगर वो भी काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे तो आप कहाँ खड़े थे? फिर आप रेड अलर्ट जारी करते, लोगों को बताते, फिर आपने एक बात की ट्रैफिक की। भाई होता ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो है कोई त्यौहार होता है, मौसम की तब्दीली होती है, छुट्टियां होती हैं, लंबी लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, ऐसे इलाकों में लोग जाते हैं और फिर जाते हैं तो पुलिस रोड मैप बनाती है। आप मुझे ये बताएं कि ठीक है ट्रैफिक 2-3 दिन तो ठीक चलता रहा मामला, ये तो जो जिस दिन रात को बर्फ ज्यादा पड़े उसको अगर लेट आवर्स में होगा ये सर आपके तेलम में लेट आवर्स, खैर दैट्स हार्डली एन एक्सक्यूज। आई मीन वंस यू हैव देखिए व्हेन वंस 150,000 अगर आप कहते हैं गाड़ियां चली गई 1,60,000 फिर तो आपको उनको डील करना है, रात को भी करना है, सुबह भी करना है। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि 3 रोज तक जो है बर्फबारी तो मुसलसल हो रही है। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ, किसी से हटके भी इन्होंने बात की, मैंने खुद रब्ता किया, मैंने कहा वहाँ पर आना जो है वो आया जा सकता है। मुझे वहाँ की इंतज़ामिया ने रोका, उन्होंने कहा हम लोगों को रोक रहे हैं। ये 3 रोज़ कबल उन्होंने कहा यहाँ बर्फ़बारी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, मुसलसल बर्फ़बारी हो रही है, तो यहाँ आना जो है वो इस मौसम के अंदर जो है वो साजगार नहीं। उन्होंने बाकी लोगों को भी रोका। एक सेकंड में फ़र्क जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल इससे इनकारी नहीं हूँ, ऐसा आपको कहा होगा, मगर बताएं पाकिस्तान के अंदर कितने फ़र्क हबीब हैं जो फोन करेंगे और कोई इंतजामिया वाला उनको बताएगा। ये तो यार देखें, और आप ये देखें, ये तो आम, नहीं फर्क एक सेकंड, लेकिन अक्सरियत लोग काशिफवासी होंगे जो बताएंगे ना सर बहुत लोग हैं ना है, मैं कहूंगा नहीं मैं आ रहा हूँ, ये भी है, ये भी होगा ज्यादा बहुत होगा। लेकिन इनको फर्क को ये चाहिए जो कि अगर वहां की इंतजामिया ये बात कर रही थी फरूख हबीब साहब से कि आप हजूर ना आए, वो मीडिया पे वो किसी तौर पर एजुकेट करते, लोगों को भी बताते, इन्फॉर्म करते कि 22 करोड़ जो लोग हैं। वो जो फवाद साहब की सेलिब्रेटरी ट्वीट थी वो एक्चुअली लोगों के लिए था ना, वो तो हर टीवी चैनल ने चलाई, खुल के चलाई कि जनाब 1 लाख कमाल हो गाड़ियां आ गई और ये आपके सामने और हर जगह चली। अब मसला ये कि उस वक्त हम साने के मुताबिक वो बदल गया, क्योंकि एक वाकया हो गया उसके बाद बदल गया, वरना तो चांदी की चादर ओढ़ ली, लोग मजे कर रहे हैं। स्टोरी तो डिफरेंट थी ना, ये स्टोरी तो चेंज हुई है उसके बाद। लेकिन इसको बताना किसने है ना, देखिए सिर्फ फवाद चौधरी साहब की ट्वीट तो नहीं है, पर यू हैव टू मैनेज, पूरे हर चीज को मैनेजमेंट होती है, इसको कहते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मुझे इससे कोई इनकारी नहीं हूं मैं। देखें बात ये है कि आई डोंट मीन कि आपने 10,000 गाड़ियों से ऊपर गाड़ी नहीं जाने देनी, लोग फिर भी जाएंगे, लोग करेंगे। आप ईद की मैनेज करें। आपको याद हो गई ईद की छुट्टियां थी केपीके में, इसी साइड पे सवात बाकी जगहों के ऊपर 27 लाख लोग जो हैं वहां पर गए हैं। लोकल टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है पाकिस्तान में। आप केलम में स्कर्दू वाली साइड देख लें, गिलगित देख लें, वहां फ्लाइट्स का आगाज हुआ है। इसके साथ साथ हमने सहूलियात को भी अपग्रेड करना है। अब बात देखें लोगों के पास एंटरटेनमेंट क्या है, बट गुड प्रैक्टिसेस को एंटरटेन आपने लोगों के पास ये भी देखना है, लोगों के पास एंटरटेनमेंट क्या है। देखें ये एक आफत आई जरूर, उस दौरान ये और मरीज इजीएस्ट क्लोजेस्ट एंटरटेनमेंट लोगों के लिए, याद रखिएगा यहाँ से घंटा सवा घंटे की ड्राइव के ऊपर एक बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट कराची से सिंध से बहुत लोग आते हैं। मैं फर्क जो बात कर रहे हैं ना, मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बार बार खैबर पख्तूनख्वा का कोट कर रहे हैं कि वहाँ देखें क्या हुआ। भाई पंजाब में भी तो आपकी हुकूमत है, मरकज में भी आपकी हुकूमत है, यहाँ भी कोट करें ना, यहाँ क्या आपने किया है। मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या हुआ है, मगर मैं जो जानता हूं मुझे वो तो बताएं ना कि ये क्यों हुआ है। और फिर दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप बार बार, आज एक वजीर साहब और ने बात की, उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी बना रहे हैं कि आइंदा ऐसा हादसा। भाई 4 साल आपको हो गए हैं, 4 साल बाद आप पॉलिसी बना रहे हैं। जब कोई हादसा हो जाता है पॉलिसी आपको याद आ जाती है। कौन सी 4 साल में आपने पॉलिसियां बनाई हैं कि ऐसे हादसा ना हो, या बाकी जो हादसा हो रहे हैं, जो इश्यूज हैं, उस पर आपने कौन सी पॉलिसी बनाई? ये इस पे थोड़ा सा पॉलिसी से ज्यादा कुछ चीजें तो देखें, मरी और बर्फ या इन दिनों के लिए आपको पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिसेस होंगी जो पिछले साल से। ये नहीं कि इस साल बर्फ पड़ी है पिछले साल नहीं पड़ी थी, हर साल होती है, हर साल छुट्टियां होती हैं, हर साल ये इस तरह कोइंसाइड करके बच्चों की छुट्टियों के साथ। ये भी याद रखिएगा, ये बड़ी चीजें इकट्ठी हो जाए तो ज्यादा ट्रैफिक जाती है, क्योंकि लोगों का वक्त ज्यादा होता है, और ये छुट्टियां भी थी,
25 दिसंबर की भी छुट्टी वगैरह वगैरह, या ये छुट्टियां 14 अगस्त बहुत ट्रैफिक जाती है उस तरफ। यू हैव टू मैनेज इट प्रॉपरली। इंतजामिया को इस हर चीज किसी एक के नीचे करें ताकि वो जवाब भी दे सके। मैंने जिससे बात की उन्हें कहा सर वो ये गाड़ी जो रोड साफ करने लगी है तो हमारे नीचे आती नहीं सर, ये तो किसी और की जिम्मेदारी। बट यू हैव टू एक सेंट्रलाइज निजाम बनाना पड़ेगा जिसमें कोई एक जवाब दे हो कि इसमें खराबी क्या हुई। सर अब सियासत में मैंने 2 खबरें देखी हैं आज, वो आपसे पूछना चाह रहा था, ये इनकी हुकूमत गिराने लगे हैं आप लोग को? नो कॉन्फिडेंस मियां साहब ने इजाजत दे दी है? देखिए काशिफ, हुआ ये है कि, और ये पहली दफ़ा हुआ है 74 सालों में, कि कोई भी हुकूमत वक्त हो उससे लोग नाराज़ भी होते हैं, उनकी पॉलिसियों से नाराज़ होते हैं, उनका बेहतर गवर्नेंस से नहीं होते, या उनको जो वादे वईद करके आए होते हैं इंतखाबात में वो पूरे नहीं होते तो लोग बुरा कह रहे होते हैं। उनका जो इंतखाबात के वक्त ग्राफ होता है वो नीचे आ रहा होता है। मगर ये कभी नहीं हुआ कि लोग अपोजिशन को भी बुरा कह रहे हों, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि आज अपोजिशन को भी बुरा भला कहा जा रहा है आवाम की तरफ से। मैं अपोजिशन में हूं, मैं इतराफ़ कर रहा हूं, और क्या लोग कहते हैं कि तुसी की किता। लोग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? लोग कहते हैं जान छुड़ाओ इन्हां कोलों, और अगर आप जान नहीं छुड़ाएंगे तो फिर आप भी उतने ही मुजरम हैं जितने हमारे साथ जुल्म करने वाले हैं। अब आ जाएं जो आपने का सवाल मियां है। साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया। देखिए बात यह है कि अगर तो आप किसी की तरफ देख के किसी की ना मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं, नहीं कि किसी से पूछ के दिया है, मैं तो कह रहा हूँ कि दिया या नहीं दिया। मैं मुझे अपनी बात तो कर लेने तो ब्रेक पे जाना ना सर, जल्दी जवाब दे दो। ब्रेक पे बाद गल कर लांगे। हाँ या ना दे कर दो। नहीं मैं इस तरह बात नहीं कर सकता। मियां साहब वापस आ रहे, तुसी कैसे दिसंबर ही जाना, जनवरी आ गया सर दिसंबर तो रौला पिया है। अच्छा हाँ, तो दिसंबर 21 ਦੀ ਗੱਲ दिसंबर तो रौला पिया है, आ भी रहे ने। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ दिसंबर 21 ਤੇ मैं नहीं सी किया, मैं दिसंबर नहीं, ना दिसंबर में गया। मैं हफ्तों की बात कर रहा हूँ। अच्छा हफ्तों में कहानी खत्म है, कहानी मुक गई। तो पहले भी 4 हफ्तों में आना था वापस, अच्छा, 6 उसकी हफ्तों में आना था या 3 हफ्तों में आना था। अच्छा इसकी वजह और गल है। अगर आपके पास वक्त है तो मैं ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं, नाज़िर का वापस आते। वेलकम बैक नाज़िर जी। मियां साहब हुन मैंने सीधा जवाब दोगे, दसो मियां साहब हुकूमत गिराने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया या नहीं दिया? देखें हुकूमत तो गिरानी चाहिए, मगर जो तरीक़ाकार लोग समझते हैं कि किसी के इशारे पे वो DGISPR ने जो स्टेटमेंट दे दिया, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम खुश हैं कि वो साहब कह रहे हैं अगर हुकूमत गिराएंगे तो अपने इशारे पे गिराएंगे। यस, डील नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। सुना है वो अभी मैं किसी जगह देख रहा था, मियां साहब, मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात इसी इशू पे तय हो गई, बिलावल साहब से मुलाकात हो गई, को मामला चल पड़ा है। वैसे स्टेटमेंट के बाद लगता है कि जिन्होंने जो देख रहे थे पिंडी की तरफ के पिंडी कुछ करेगा इस बयान के बाद, उनको शायद ये लग रहा है कि पिंडी ने तो कुछ नहीं करना, जो करना आप ही करना। नहीं ये नहीं है। जो आमर लियाकत PTI के मेंबर हैं, जो उन्होंने कहा था ना कि बड़े एहतमाम से लाए गए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एहतमाम से रोका ना जाए किसी को, एहतमाम से किसी का साथ देने के लिए मजबूर ना किया जाए, बल्कि हर अदारा जो है वो अपनी अपनी डोमेन में चला जाए। तो उसके बाद आज़ादाना अगर आप आईनी तौर पर किसी के खिलाफ अदम एतमाद कर सकते हैं तो क्यों ना करें भाई। ठीक हो, देखें 7वीं बार सातवीं बार जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख दी है इन्होंने। अब हुकूमत को गिराने से पहले ये पहले खुद तो खड़े हो जाए। ऑपोजिशन खुद गिरी हुई है, इन्होंने खुद तस्लीम किया है, इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि ऑपोजिशन जो है वो इस काबिल नहीं है, कि ऑपोजिशन को जो है वो अवाम इस काबिल ही नहीं समझती, क्योंकि इसी ऑपोजिशन को अवाम ने इक़्तिदार से बाहर भी किया हुआ है, और आज से 3-3.25 साल पहले ही उन्होंने किया है। और एक की ऑपोजिशन की जमात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रैंक्स क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट रैंक्स में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, और हम अपना टाइम पूरा करेंगे, इंतखाबात वक्त के ऊपर होंगे। ये इसी किस्म का चाय की प्याली का तूफान बर्पा करते रहेंगे। लॉन्ग मार्च लेके आप इनको नहीं रोकेंगे, इस्लामाबाद आने देंगे, जो दिल करदा करें। देखें अल्टीमेटली आर या पार, आखिर में खवार, यही हुआ मियां सर। नहीं जो फर्क बात कर रहे हैं, बात तो ठीक कर रहे हैं, ये बात तो ठीक कर रहे हैं। वजह यह है कि अगर आज आप आवाम की आवाज़ नहीं बनेंगे, जो मैं पहले कह चुका कि आवाम लगता है अपनी पार्टी को मशवरा दे रहे हो। नहीं, मैं मशवरा नहीं दे रहा, मैं आपको कह रहा हूं खुदा लवास है इन्हां दी, मतलब कुछ करो। नहीं मेरी अर्ज तो सुन लेना। मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं कि ये हकीकत है
कि अगर और ये आप- हकीकत में है, नवाज शरीफ और अच्छा, शहबाज शरीफ बात- को नहीं पता। यार बात तो सुन लेना, मैं ये आपको कह रहा हूँ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਈ ਬਾਤ ये लाइन है- वहां से शुरू होती है हम खड़े होते हैं। अच्छा मेरी बात सीधी सी है कि काशिफ अब्बासी साहब, अगर आप इस हुकूमत से जान नहीं लोगों की छुड़वाएंगे, माशी तौर पे दिवालिया मुल्क होने के करीब है, और खुदा ना करे कुछ और वक्त ये गुजार गए, जिस तरह पहला स्टेप के तौर पे स्टेट बैंक आपने हवाले कर दिया ना IMF के, उसके बाद होगा ये कि इंटरनेशनल कुव्वतें अपनी वसूली के लिए पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल संभाल लेंगी। और अगर उन्होंने ये सर वैसे संभाल लिया आपकी गुफ्तगू तो सारी उस- सुन के मैंने आखिरी वर्ड गवर्नमेंट को देना चाहता हूं, आपकी गुफ्तगू सुन के लगता ही है कि ये मशवरा आपका नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के लिए, और यह है कि देखें आप कुछ कर लें जनाब। देखिए मियाँ साहब का मशवरा वो सुनते हैं नहीं सुनते, वो तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है। देखें बुनियादी तौर पे फिर इनका इशू होगा जब ये कहते हैं ना अवाम की जान छुड़वानी, उससे मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ की जान छूटनी चाहिए, शहबाज शरीफ की जान छूटनी चाहिए, किसी की जाली अकाउंट्स की, किसी की सजाओं की, किसी की टीटियों की, किसी की जाली अकाउंट्स की, यही मसाइल हैं इनके। अवाम तो इनका मसला ही नहीं है ना। देखें 3-3 बार तो बारियां ये ले चुके हुए हैं, अब तो इनको थोड़ा परहेज करें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।